बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9th क्लास, चैप्टर नंबर 9, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है अशिया का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसमें हमारा आज का टॉपिक होगा पानी और आयंस को जज़ब कर। पौधे की ज़िंदगी के लिए पानी लाजमी होता है। ये फोटोसिंथेसिस, तनाव और सेल में होने वाले अफ़ाल के लिए ज़रूरी होता है। इसके साथ अंदरूनी टेम्परेचर को पानी ही कंट्रोल करता है। पौधे पानी और नमकियात जड़ों के ज़रिए मिट्टी से जज़ब करते हैं, फिर इन मादों को जिस्म के ऊपर वाले हिस्सों तक पहुंचाते हैं। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए पत्ते जो खुराक तैयार करते हैं वो इस्तेमाल या ज़ख़ीरा करने के लिए जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाते हैं। पानी या खुराक का जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना ट्रांसपोर्ट यानी तरसील कहलाता है। ये ट्रांसपोर्ट पौधों के वैस्कुलर सिस्टम करवाते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होते हैं। जाइलम और फ्लोएम टिश्यू जड़ों में भी होते हैं। ये जड़ की साख दिखाई गई है। जड़ के कामों को अगर देखें तो जड़ का जो पहला काम है वो है जड़ें पौधे को मिट्टी में गाढ़े रखती हैं। दूसरा जो काम है वो ये है कि मिट्टी से पानी और नमकियात जज़ब करती हैं। जड़ों का और काम कंडक्टिंग टिश्यू फराहम करना होता है। कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम टिश्यूज़ ये टिश्यूज़ पानी और हलशुदा मादों को पौधे के फ़िज़ाई हिस्सों की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं और ये वैसल एलिमेंट और ट्रैकेट्स के बने होते हैं। फ्लोएम टिश्यूज़ ये खुराक को पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान तरसील करते हैं और ये सिव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स के बने होते हैं। यहाँ पे इनकी कुछ शक्लें आपको दिखाई गई हैं। जड़ की अंदरूनी साख देखें तो जड़ की अंदरूनी साख्त आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है वो रूट हेयर्स हैं। रूट हेयर्स के अंदर कार्टेक्स है, कार्टेक्स के अंदर एंडोडर्मस, उसके अंदर जाइलम सेल्स हैं। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये वाले रूट हेयर्स हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे इसके रूट हेयर हैं और ये सबसे बाहर वाले हिस्से हैं। रूट हेयर के अंदर वाला हिस्सा जहाँ पे ये रूट हेयर उगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं ये वाला हिस्सा एपिडर्मस कहलाता है। एपिडर्मस के अंदर ये वाला हिस्सा कहलाता है कार्टेक्स। कार्टेक्स के अंदर एंडोडर्मस है, एंडोडर्मस के अंदर पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के अंदर फ्लोएम और जाइलम टिश्यूज़ होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज़ जड़ के कंडक्टिंग टिश्यूज़ इसके मरकज़ में एक राड नुमा अंदरूनी हिस्सा बनाते हैं। ये राड जड़ की तमाम लंबाई में मौजूद होते हैं। पेरिसाइकल कंडक्टिंग टिश्यूज़ के बैरूनी तरफ बारीक दीवारों वाले सेल्स की तंग तह पेरिसाइकल कहलाती है। एंडोडर्मस सेल की एक सिंगल तह जो पेरिसाइकल को घेरे हुए होती है एंडोडर्मस कहलाती है। कार्टेक्स एंडोडर्मस के बाहर बारीक दीवार वाले सेल पर मुश्तमिल एक चौड़ा इलाका कार्टेक्स कहलाता है। एपिडर्मस कार्टेक्स के बाहर एपिडर्मल सेल्स की सिंगल तह को एपिडर्मस कहते हैं। जड़ों के पास छोटे छोटे रूट हेयर्स के गुच्छे होते हैं जो एपिडर्मस के सेल्स की तौसी यानी बड़े हुए हिस्से होते हैं। रूट हेयर्स के साइटोप्लाज्म में पानी की कंसंट्रेशन मिट्टी के पानी की निस्बत ज़्यादा होती है, इसलिए पानी ऑस्मोसिस के ज़रिए रूट हेयर्स में दाखिल होता है और नमकियात डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए दाखिल होते हैं जड़ों में। इस एनिमेशन में आप देखेंगे कि पानी रूट हेयर से जड़ों में कैसे दाखिल होता है। रूट हेयर से पानी के मालिक्यूल्स जज़ब होते हैं और ये जाइलम तक पहुंच जाते हैं। इसको अगर सेल लेवल पे देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा
कि ये इसके सेल्स हैं, जहाँ से पानी के मॉलिक्यूल्स इसकी दीवारों से होते हुए ये आगे आगे मूव करके आखिर तक जो रेड कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये जाइलम सेल यहाँ तक पहुँच रहे हैं। इसमें आप गौर करें कि ये जो ब्लू डॉट्स यानी जो पानी के मॉलिक्यूल्स शो कराए गए हैं, ये मॉलिक्यूल अभी आपको नज़र आ रहे हैं कि ये डायरेक्टली एंटर होते हैं और ये जा रहे हैं सीधा जाइलम सेल में। लेकिन कुछ इनमें ऐसे हैं कि जो सेल की जो दीवारें हैं, जो आपको लाइन सी नज़र आ रही है, इन लाइनों से होते हुए गुजर रहे हैं और कुछ सेल से ही गुजर रहे हैं। यहाँ पे देखें, पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स सेल्स के अंदर से होते हुए गुजर रहे हैं और ये आगे जाइलम तक पहुँच रहे हैं। लेकिन कुछ पानी के मॉलिक्यूल ऐसे हैं कि जो सेल की दीवारों से होते हुए गुजर रहे हैं। जड़ में पानी की तरसील के दो तरीके हैं। पहला तरीका सिंपलास्ट रास्ता यानी सिंपलास्ट पाथवे, दूसरा रास्ता एपोप्लास्ट पाथवे यानी एपोप्लास्ट रास्ता कहलाता है। एपोप्लास्ट पाथवे में ये होता है कि पानी रूट हेयर में जज़ब होने के बाद रूट में जो सेल्स होते हैं उनकी दीवारों के दरमियान जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है वहाँ से होता हुआ अगर जाइलम तक पहुँचे तो ये रास्ता कहलाएगा एपोप्लास्ट पाथवे। अगर पानी रूट हेयर में जज़ब होता है और सेल में मौजूद प्लाज्मोडेस्माटा जो चैनल्स होते हैं उनसे गुजरता हुआ जाइलम तक पहुँचे तो ये रास्ता कहलाएगा सिंपलास्ट पाथवे। इसकी एनिमेशन देखें तो एपोप्लास्ट पाथवे का ये है कि यहाँ से ये जो आपको डार्ट से नज़र आ रहे हैं, पानी अगर इस तरह से मूव हो, पानी सेल की जो दीवारें हैं उनमें मौजूद जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वहाँ से होता हुआ गुजरता है तो ये रास्ता कहलाता है एपोप्लास्ट पाथवे। सिंपलास्ट पाथवे में ये होता है कि पानी सेल के प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ जाइलम तक पहुँचता है।